हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू लिटिल स्कॉलर्स। आज हम लोग हमारी वीडियो नंबर 19 बना रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि किस तरीके से हमारा जो ओवरऑल मोमेंटम है बॉडी का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो इस टॉपिक के अंदर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग खाली क्या पढ़ेंगे, हाउ द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, दो बॉडीज है हमारे पास, ठीक है। हम लोग दो बॉडीज कंसिडर करते हैं। हमने दो बॉडीज ली और दोनों एक दूसरे से कोलाइड करी। अब जब दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो एक्शन और रिएक्शन होगा और वो दोनों वापस से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो अब क्या जो ओवरऑल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है क्या, ये चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली लॉ क्या है। ठीक है, देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर their total momentum remains constant। जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं, इन दैट केस टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन देम। उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए जब कि ये पूरा फिनोमिना अगर हो रहा है। तो जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, पूरे सिस्टम का ध्यान रखना, वर्ड पूरे सिस्टम का, इंडिविजुअल का नहीं, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर नहीं अप्लाई करें उस समय। तो दैट इज मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, राइट। देखिए, हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने दो बॉल्स ली, ये बॉल ए और ये बॉल बी, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, मान लीजिए ये बॉल ए मास की थी एम ए और ये बॉल थी एम बी मास की। ये बहुत लाइट है, ठीक है, ये लाइट है इन कंपैरिजन टू बी बॉल। अब क्या होगा, ये जैसे ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच करके एक दूसरे से टकराएंगे, ये एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वापस से अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से टकराए और इसने इसको धक्का दिया और इसने इसको धक्का दिया। ठीक है, अब देखिए, ये हैवी है, इसका मतलब ये इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये लाइटर है, ये वाला ए वाला, तो ये इसके ऊपर कम फोर्स लगाएगा। रिजल्ट क्या होगा, इस बॉडी ने इसको ज्यादा तेजी से धक्का दिया है, इसका मतलब ये ज्यादा तेजी से पीछे जाएगी और ये कम तेजी से पीछे जाएगी। इसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, इसमें कम जनरेट होगा। मान लीजिए दोनों सेम वेलोसिटी से स्टार्ट हुए थे, इसकी वेलोसिटी va और इसकी भी वेलोसिटी va, दोनों की सेम वेलोसिटी है, अभी भी सेम है, लेकिन जैसे ही कोलिजन हुआ अब क्या होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा वो ज्यादा फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी के ऊपर। जैसे इसने इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया, ये बॉल बहुत तेजी से गई पीछे की तरफ। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी अब वो बहुत
in comparison to this velocity. But ये जितना कम हुई उतना ही ये ज्यादा हुई. तो इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा. इसको हम एक मैथमेटिकल प्रूफ से एनालाइज करेंगे. ठीक है, राइट? इट मींस व्हेनेवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम then some other body must lose an equal amount of momentum. जब एक बॉडी मोमेंटम गेन करती है तो सेम अमाउंट का मोमेंटम दूसरी बॉडी क्या करती है? लूज करती है. और इसी से टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है. यहां पर इस बॉडी ने मोमेंटम गेन किया था, इसकी स्पीड इंक्रीज हुई थी. इसका मतलब इसकी अपोजिट वाली ने मोमेंटम को क्या किया होगा? लूज किया होगा और इसकी स्पीड क्या हो गई? कम. ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास एक ट्रक है और एक कार है. हमें जेन्युइनली दिख रहा है कि ट्रक का मास कंपैरेटिवली ज्यादा होगा कार के मास के कंपैरिजन में. ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. हमने ली वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज ए एंड वेलोसिटी ऑफ कार इज बी. अभी जो ट्रक है वो कार से ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है. दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. अल्टीमेटली क्या होना है? दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे. ठीक है, दिस इज बिफोर कोलिजन. अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? ये बॉडी और ये बॉडी एक दूसरे से टकराई. दिस इज एट द टाइम ऑफ कोलिजन. अभी हमें वेलोसिटीज को कंसिडर नहीं करना है. अब अगर हम जेन्युइनली समझें तो जब एक ट्रक एक कार से टकराएगा और ट्रक का मास भी ज्यादा, वेलोसिटी भी ज्यादा, इसका मतलब उसका मोमेंटम भी ज्यादा. वेलोसिटी का कार का मास कम और वेलोसिटी भी कम, तो उसका मोमेंटम कम. अब क्या होगा? अब जैसे ही वो उससे टकराएगा, ट्रक जो है वो कार के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा और उसको पीछे की तरफ ज्यादा तेजी से धकेलेगा. कार भी लगाएगी, एक्शन एंड रिएक्शन, कार भी फोर्स लगाएगी बट इतनी तेजी से नहीं लगाएगी. क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है? कम है और उसकी वेलोसिटी भी कम है, इसीलिए वो कम फोर्स लगाएगी. जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये बॉडी एक्शन रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कार भी इसके ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाएगी जितना ये लगा रही, बट कार का मास और वेलोसिटी कम है, इसीलिए कम फोर्स लगेगा. और इसका ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा. कार ने ट्रक को पीछे की तरफ धकेला, ट्रक ने कार को धकेला, बट ट्रक की वेलोसिटी और मास दोनों ज्यादा था, इसीलिए इसने इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया और कार तेजी से, बहुत तेजी से पीछे गई. इसका मतलब क्या हुआ? जो कार की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई, ट्रक धीरे धीरे पीछे गया, इतना ज्यादा पीछे नहीं गया, इसलिए ट्रक की वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई. अब कार ज्यादा तेजी से मूव करी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसने वेलोसिटी गेन करी और ट्रक ने वेलोसिटी को लूज किया. बट ओवरऑल पूरे जो सिस्टम का मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसके आगे हम लोग इसका अब मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है एक्चुअली. ऐसा नहीं है कि बोल दिया और हो रहा है, नहीं. हम इसका सबसे पहले मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे कि एक्चुअली ये होता है या नहीं होता है. ये तो हमने देखा कंसेप्चुअली कि ऐसा हो रहा है. आप देखिए, दो बॉडीज को टकराइए, दो बॉडीज को एक दूसरे से टकराइए और ये फैक्ट को जनरेट करने की कोशिश कीजिए. देखिए कि एक्चुअली ये चीज अगर कैसे हो रही है. उसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, जिसके अंदर हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि बिफोर जो मोमेंटम था कोलिजन से और जो आफ्टर मोमेंटम है कोलिजन के बाद, वो टोटली कंजर्व्ड रहेगा, टोटली. अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं. देखिए, मैथमेटिकल प्रूफ हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, सेम एग्जांपल से लेके चलते हैं. हमने लिया एक बॉडी जिसका मास ma है और दूसरी बॉडी जिसका मास mb है.
initially both the bodies are moving with velocity UA. First, truck is moving with velocity UA and this car is moving with velocity UB. Initially UA is greater than UB. This is before collision condition. ठीक है, अब हम इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. तो मास ऑफ बॉडी A एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी A. तो मोमेंटम ऑफ बॉडी A क्या हो गया? ma इनटू UA. ठीक है. नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ बॉडी B mb एंड UB. तो अगर हम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम निकालें तो वो किसके बराबर होगा? मोमेंटम ऑफ बॉडी A प्लस मोमेंटम ऑफ बॉडी B. तो यहां पर हम लोगों ने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाला है, दैट इज ma UA प्लस mb UB. ठीक है. अब ये इन दोनों का कोलिजन हुआ, ये बॉडी इसके ऊपर FAB फोर्स लगा रही होगी, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी A ऑन B. ऐसे याद रखना, A ने B पे फोर्स लगाया, दैट इज FAB. B ने A पे फोर्स लगाया, दैट इज FBA. ये कोलिजन हुआ, दोनों का डायरेक्शन चेंज हुआ, दोनों की वेलोसिटीज भी चेंज हो गई. ठीक है. इस बॉडी ने मोमेंटम गेन किया, जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई उसने मोमेंटम गेन किया, और जिसकी डिक्रीज हुई उसने मोमेंटम लूज किया. उससे पहले यहां देखो, जैसे टकराई थी फॉर अ सेकेंड दोनों बॉडी रेस्ट पे आई, यहां पे वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद यहां पे वेलोसिटी इस बॉडी ने गेन करी और इस बॉडी ने लूज कर दी ओरिजिनल से. ठीक है. तो अब इस बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया? ma इंटू VA, और इस बॉडी का मोमेंटम हो गया mb इंटू VB. तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन दोनों का सम होगा, दैट इज ma VA प्लस mb VB. और हमें अगर प्रूव करना है तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. अब देखिए, सबसे पहले हमें यहां पे हम इस कंडीशन को यूज करेंगे. यहां पर FAB और FBA दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे. तो सबसे पहले मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूं. FAB, फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रक, दैट इज बॉडी A ऑन कार, दैट इज बॉडी B फॉर टाइम t. जब फोर्स एक्सर्ट किया है तो देखिए इसकी वेलोसिटी UA थी और चेंज होके V हो गई, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है बॉडीज के अंदर. तो अब हम यहां से वेलोसिटी चेंज निकालते हैं. वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम UA टू VA. इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हो गया V फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज VA माइनस UA अपॉन T. अब निकालते फोर्स. फोर्स होता है मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट. मास ma, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी VA माइनस UA अपॉन T. तो ये निकल गया मेरा फोर्स AB. सिमिलरली मैं फोर्स निकालूंगा जो कार एक्सर्ट करेगी ट्रक के ऊपर, दैट इज FBA. और यहां पर भी वेलोसिटी में चेंज हो रही है UB से कहां तक? VB तक. ठीक है. तो अब देखिए यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम UB टू VB. इसकी ये जनरेट हो रहा है चेंज वेलोसिटी के अंदर. ठीक है. अब एक्सेलरेशन क्या होगा? VB माइनस UB अपॉन T. ये हुआ एक्सेलरेशन. तो FBA दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा? mb, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? VB माइनस UB अपॉन T. अब देखिए हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं, दैट इज FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA. अब देखिए हम यहां पे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं.
ठीक है, क्या वैल्यूज थी इनकी, यहां से लेंगे हम लोग फर्स्ट वैल्यू एफ बी की और यहां से लेंगे एफ बी ए, ठीक है, एफ ए बी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, एफ बी ए माइनस साइन एज इट इज, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते हैं, ठीक है, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, हमने टी से टी को कैंसिल किया, ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए, माइनस साइन एज इट इज एम बी इंटू वी बी, माइनस माइनस प्लस हुआ एम बी इंटू यू बी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटीज की टर्म एक तरफ, इनिशियल वेलोसिटीज की टर्म एक तरफ, एम ए वी ए ये वैल्यू उठा के यहां ले आएंगे एम बी वी बी, ठीक है, देखिए क्या बन गया, दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एम ए वी ए एम बी वी बी, देखिए यही थी इक्वेशन, ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहां ले जाएंगे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये बन गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन और दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने प्रूव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, देखिए दोनों इक्वल आ गए, दिस इज आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज बिफोर कोलिजन, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, ये हुआ हमारा मैथमेटिकल प्रूफ। अब इसके एप्लीकेशंस देखिए, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम लोगों ने एक बुलेट फायर करी, तो बुलेट जब गन से निकली उससे पहले उसका मोमेंटम कितना था, और जब वो निकल के गई तो वो पीछे की तरफ धक्का देगी, देखा था हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जब वो आगे जाएगी तो पीछे की तरफ उसको गन को ट्रिगर करती है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, तो जो टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम है वो कंजर्व रहेगा। रॉकेट प्रपल्शन, जब हम रॉकेट को ऊपर स्पेस में छोड़ते हैं तो वो नीचे फोर्स एक्सर्ट करके ऊपर जाता है, इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ इंजन प्रपल्शन कर रहा है, उसने नीचे फोर्स लगाया और वो ऊपर की तरफ जाता है, बहुत एनर्जी जनरेट होती है। इट इज ऑल्सो वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बॉडी दूसरी बॉडी से जाके टकराई, उसने कुछ वेलोसिटी लूज करी, दूसरी ने कुछ गेन करी, अगेन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो गाइस हम लोगों का चैप्टर यहां पे खत्म हो गया। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे और बेसिकली एक न्यूमेरिकल आने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। इस चीज को पकड़ के रखना, यहां से जरूर एक न्यूमेरिकल आएगा पक्का, तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।